नमस्कार, मेरा नाम मंजीत गौतम है और आप जींद न्यूज़ देख रहे हैं। फ़िलहाल हरियाणा में जो कोalition की सरकार है बीजेपी जेजेपी की, उसने एक कानून पास किया है कि जिसमें हरियाणा के जो लोकल युवा हैं उनको प्राइवेट कंपनियों में 75% रोजगार का रिजर्वेशन उनको मिला है। और सरकार की दलील है कि इस बिल से, इस कानून से हरियाणा में बेरोजगारी कम होगी। और दूसरा, सरकार ने तर्क दिया है कि जो प्रवासी मजदूर हैं जो कम तनख्वाह लेते थे उनका भी आना कम होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या इस बिल के आने से ये इस बिल को संविधान मंजूरी देता है? क्या एक देश एक संविधान जो मोदी जी का नारा है, क्या वो इस बिल ये बिल उसका अपवाद नहीं है? तो इसी पर बात करने के लिए, इस बिल को पूरा समझने के लिए कि है क्या, हमारे साथ जुलाना से पूर्व विधायक परमिंदर सिंह ढुल हैं और उनसे बात करते हैं कि उन्होंने इस बिल को स्टडी किया है, क्या इसमें कमियां हैं और क्या इसकी खूबियां हो सकती हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो ढुल साहब, जो ये बिल बनाया है सरकार ने, इसमें आपको क्या लगता है, आपने इसको ऑब्जर्व किया जब? मैं इस बिल के बनने से पहले की पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। ये जब बिल बनने लग रहा था तो उस समय इसकी पूरे प्रदेश में चर्चा थी और ये कहा जा रहा था कि हमारा गठबंधन का एक चुनावी वायदा है कि हरियाणा के युवाओं को 75% हम रोज़गार का अधिकार देंगे, प्राइवेट कंपनियों में भी देंगे, और ताकि हमारे यहाँ से बेरोज़गारी दूर हो। इस प्रचार किया गया। लेकिन ठीक इस बिल के आने से पहले इसी सरकार ने एक बड़ा बहुत परिवर्तन किया डोमिसाइल में, कि 5 साल से हरियाणा के अंदर जो भी रह रहा हो, जो हरियाणा के अंदर 5 साल से कोई भी आ रहा है, उसको हरियाणा का डोमिसाइल लेने का अधिकार है। जो हरियाणा पहले जो रूल थे कि 15 साल हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसका कोई न कोई अपना मकान या रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए, तभी वो डोमिसाइल ले सकता था। इस गठबंधन सरकार ने उसको 5 साल कर दिया। और 5 साल से होने से इसका क्या इसका नफ़ा नुकसान है, सबसे पहले तो आप ये समझो इस बिल को समझने से पहले। जो इन्होंने 5 साल का डोमिसाइल किया, इसके होगा क्या कि जो हरियाणा के अंदर जो कंपनियां हैं उनके अंदर कई सालों से 4-4, 5-5 साल से 6-6 साल से जो बाहर से आए हैं वो यहाँ अपना नौकरी कर रहे हैं, तो उनका एक ये डोमिसाइल लेने का अधिकार बन गया। पहली बात तो जो 5 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, तो उनको डोमिसाइल का अधिकार हो गया। तो पहला उद्देश्य दिन का यही हो गया ख़त्म कि भाई आपने बाहर के जितने भी नौकरी पेशे पे आए हैं या लगे हैं, हम हरियाणा को रोज़गार देंगे। तो 5 साल तो कोई भी आ रहा है हरियाणा के अंदर, क्योंकि बाहर के काफ़ी आते हैं, काम करते हैं, तो उनको डोमिसाइल का अधिकार देके एक निश्चित तौर पर हरियाणा के युवाओं को वंचित किया गया है। फिर ये कानून आया है, और जब ये कानून आया बड़ा ज़ोर शोर से प्रचार किया गया कि कंपनियों के ऊपर हम ये पाबंदी लगा देंगे, जुर्माना कर देंगे। लेकिन आप ये देखिए, जुर्माना केवल 2 लाख रुपए है। और इसी एक्ट की धारा 5 में, उन्होंने एग्जम्पशन का अधिकार दे दिया। और एग्जम्पशन के लिए स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी कि एसडीएम जो होगा लोकल, वो एसडीएम ही इसकी अथॉरिटी होगा और एसडीएम फैसला करेगा। इसके अंदर ये लिख दिया कि जो कंपनियों के अंदर स्किल वर्कर की ज़रूरत है, सेमी स्किल वर्कर की ज़रूरत है, तो उसके लिए वो ये कहें कि अपनी एक एग्जाम्पशन लें कि भाई हरियाणा के अंदर हमें स्किल के लिए काम, मतलब इस स्किल का नहीं आदमी मिल रहे या सेमी स्किल के आदमी नहीं मिल रहे, तो हमें एग्जाम्पशन दी जाए। तो उनको एग्जाम्पशन मिलेगी, उनको अधिकार दे दिया गया। और एसडीएम को अधिकार दे दिया कि आप ये बताइए कि जब एक बहुत बड़ी कंपनी है और एसडीएम को उन्होंने अधिकार दे दिया, तो आप ये मान के चलो कि एसडीएम का फैसला कहाँ जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सेक्शन 5 का जो एग्जाम्पशन है, ये सेक्शन 5 के एग्जाम्पशन से कहीं न कहीं हरियाणा के युवाओं को इस बिल का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये केवल थोथा प्रचार है। और मान लीजिए किसी कंपनी ने उल्लंघना कर भी दी, तो उसके ऊपर जुर्माना केवल 2 लाख रुपये है। तो 2 लाख रुपये किसी कोई अरबों रुपये, करोड़ों रुपये कंपनी के लिए 2 लाख को मैंने नहीं रखता। तो मैं समझता हूँ कि ये केवल और केवल कोरा एक प्रचार है। चाहिए ये था कि हरियाणा के अंदर स्किल डेवलप की जाती, स्किल डेवलप करके ही इस उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। और इस सरकार के आने से, लगातार इस सरकार के आने के बाद कंपनियां तो यहाँ से पहले ही पलायन कर रही हैं। मारुति का एक जो फैक्ट्री है, एक यूनिट गुजरात में पहले जा चुकी, और अब दोबारा, क्योंकि हाँ माहौल जो है, वो कंपनियां दूसरी जो स्टेट हैं
उन्होंने फ्रेंडली माहौल देना शुरू कर दिया, तो यहाँ से कंपनियाँ वैसे ही विस्थापित हो रही हैं। डुल साहब, लेकिन सरकार तो कहती है कि इस बिल से बेरोजगारी बहुत कम हो जाएगी हरियाणा में। हालांकि वो बात अलग है, हरियाणा बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 पर है। सीएमआई के जो आंकड़े आते हैं हर साल उनमें नंबर 1 पे रहता है। लेकिन सरकार फिर भी दलील दे रही है कि हमने बड़ी बड़ी जो एमएनसीज हैं उनके साथ बात करके, 3 दौर की वार्ता उनके साथ करके हमने इस बिल को तैयार किया, इसका ड्राफ्ट बनाया, इसको एक कानून बना दिया है। कितनी नौकरी कितनी दे रहे हो आप हरियाणा के अंदर? एक तरफ तो आप बेरोजगारी दूर करने का बात काम करते हो, हरियाणा के अंदर आप लगातार नौकरियां स्क्रैप करते जा रहे हो। पिछले कितने दिनों में 2015 की जो नौकरियां निकली थी वो स्क्रैप कर दी गई। दूसरी जितनी भी नौकरियां हैं वो स्क्रैप करे जा रहे हैं। पीटीआई हट गए, ड्राइंग टीचर हट गए। आपने 2015 की जो टीजीटी इसकी इंग्लिश की थी, मेवात ग्रुप की थी, जनरल थी, वो आपने सारा काम होने के बाद रद्द कर दी। बहुत सी नौकरियां ये रद्द करते जा रहे हैं, तो आप बेरोजगारी। सरकार कह रही है कि प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी देने के लिए आपने बनाया क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि जब डोमिसाइल का आपने 15 साल घटा के 5 कर दिया, पहले बात तो जितना हरियाणा के अंदर आए बाहर वालेगा चाहिए, इसके ये अंदर था कि जो बाई बर्थ हरियाणा का हो, मैं मान लेता। इस एक्ट के अंदर एक ये प्रोविजन कर देते कि बाई बर्थ जो हरियाणा का वही हरियाणा निवासी माना जाएगा, दिक्कत कोई नहीं। अब इन्होंने डोमिसाइल कर दिया। डोमिसाइल तो 5 साल में कोई भी ले लेगा। अब समझे नहीं डोमिसाइल लेने का 5 साल के अंदर क्या तरीका है, वो किस प्रकार से लिया जा सकता है, सबको पता है। इसके अंदर अगर ये कहा जाता कि हरियाणा निवासी वो माना जाएगा जो बाई बर्थ हरियाणा का हो और उसका 75% आरक्षण, तो कहीं ना कहीं उद्देश्य पूरा होता दिखता था। लेकिन इसके अंदर कोई उद्देश्य पूरा नहीं होना। सेक्शन 5 की जो एग्जाम्पशन है वो तो वो ले लेंगे, उसमें सेक्शन 5 की एग्जाम्पशन उनके लिए है, स्किल के नाम पर लेंगे। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर एक रिवाज चला हुआ है, आपने देखा होगा, आप भी यहीं के लोकल बासिंदे हैं, कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक के प्राइवेट कॉलेज खुले हुए हैं, हमारे यहाँ ITI प्राइवेट खुली हुई है, हमारे यहाँ BEd के कॉलेज खुले हुए हैं, हमारे यहाँ सब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुले हुए हैं। तो आप देखेंगे हरियाणा के अंदर एक रिवाज चला हुआ है नॉन अटेंडिंग का। स्किल के नाम पर हरियाणा के युवाओं के साथ कभी से धोखा हो रहा है। इस बिल ये जो अब जो रिजर्वेशन दे भी दी, मान लीजिए अगर रिजर्वेशन आ भी गई, स्किल के नाम पर वो एग्जाम्पशन लेंगे, एग्जाम्पशन उनको मिलेगी क्योंकि स्किल के नाम पर उनको ड्रामा करना ही करना है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो अंदेशा पहले हमारा था कि हरियाणा के युवाओं को केवल और केवल लेबर क्लास के लिए प्रयोग किया जाने वाला है। रुचि सरकार की, बीजेपी सरकार की यही है, कोलिशन सरकार की यही है कि इन्होंने हरियाणा के युवाओं को केवल और केवल मजदूर के रूप में प्रयोग करने के लिए ही एक इस्तेमाल करने की एक तैयारी है। और ये अगर आप पूरा हिसाब लगाओगे तो ये मामला कहीं न कहीं ये जो कृषि बिल है उनसे भी जुड़ा हुआ। कृषि बिल के अंदर मूल भावना क्या है कि लोगों को खेती से निकाल करके मजदूरी में तब्दील किया जाए, और मजदूरी के अंदर तब्दील करके मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाए। और यही आज इस आरक्षण बिल के अंदर स्किल के नाम पर उनको वो एग्जाम्पशन लेंगे। तो इसका मतलब उस फैक्ट्री के अंदर जो केवल और केवल 4th क्लास मजदूरी करने वाले काम हो, उसमें हरियाणा को धकेलने वाली थी हरियाणा के युवाओं की योग्यता के साथ साजिश होगी। एक बात और सर, जेजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये वायदा किया था कि वो 75% रिजर्वेशन देंगे प्राइवेट सेक्टर में, और कहीं तक किसी हद तक उन्होंने अपना एक वादा पूरा कर दिया बीजेपी के साथ मिलके। लेकिन जेजेपी के जो लीडर हैं दुष्यंत चौटाला, वो कहते हैं कि विपक्ष के जो नेता हैं या जो विपक्ष के लोग हैं वो खामखा इसको कह रहे हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं जो आपको कह रहा हूँ, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इन्होंने जो आपकी सेक्शन 2 है, जो इस एक्ट का सेक्शन 2 अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर इन्होंने वो इसकी बताइए कि एपिलेट अथॉरिटी क्या होगी, अथोराइज अथॉरिटी क्या होगी, डेजिग्नेटेड अफसर क्या होगा। इस प्रकार से इन्होंने जी के अंदर लोकल कैंडिडेट मीन्स ए कैंडिडेट हु इज डोमिसाइल्ड इन स्टेट ऑफ हरियाणा। इसकी जगह ये लिखा जाता है लोकल कैंडिडेट मीन्स हु इज बाई बर्थ ऑफ हरियाणा। अब डोमिसाइल का तो खेल पहले आ लिया इस एक्ट के पहले से कि 15 साल घटा के 5 कर दिया। मैं ये दावा करता हूँ कि जो इस हरियाणा के अंदर जो लाखों लोग बाहर से आगे काम कर रहे हैं वो डोमिसाइल तो ले ही लिया उन्होंने, वो तो हरियाणा के वही गेन के एक्ट से बाहर पहले ही प्रीव्यू से बाहर हो लिए। यही तो खेल मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सेक्शन जी के अंदर जो बताई है यही तो खेल है कि लोकल कैंडिडेट मीन्स डोमिसाइल्ड इन हरियाणा। जब डोमिसाइल के रूल ही आपने चेंज कर दिए,
कभी से 15 साल का था, आपने 5 साल कर दिया। बाई बर्थ करना चाहिए था, तब तो बात मानते। फिर उसके ऊपर आपने एग्जाम्शन दे दी 5 की। मैं समझता हूँ कि ये तो केवल और केवल एक जुमला है, और वो जुमला साबित होगा। हरियाणा आज बेरोजगार नंबर 1 है इस सरकार के चलते। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के अंदर चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे गैर सरकारी नौकरी हो, युवाओं के साथ आज उनके साथ अनदेखी हो रही है। उनकी स्किल की, उनकी जो उसका जो उनकी योग्यता है उसकी अनदेखी हो ही रही है। जो पीछे अब कितनी नौकरियां आई थी, असिस्टेंट इलेक्ट्रिक इंजीनियर की नौकरियां आई थी, उनके अंदर ड्रामा देखा गया। डॉक्टर साहब, क्या संविधान इस तरह के बिल को मंजूरी दे सकता है? क्या संविधान में ये बात हम इस बात को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ आज के ही बिल पास होने के बाद अखबार में आज इसके अंदर अमर उजाला के अंदर केंद्रीय वित्त मंत्री का बयान छपा है कि हरियाणा में निजी नौकरी आरक्षण की समझ से परे। जो केंद्रीय बीजेपी की केंद्र की सरकार इन पे क्वेश्चन लगा रही है, क्वेश्चन मार्क कर रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत भारी विरोध होना है। और कहीं ना कहीं ये कानून जो है कोर्ट के दायरे में भी आएगा। अब उसके अंदर कोर्ट के दायरे के अंदर आने के बाद न्यायपालिका क्या निर्णय लेती है उसके बारे में हम कंटेंट्स में ना जा करके हम तो केवल इसकी मूल भावना देखते हैं कि जनता के साथ केवल और केवल जुमला है। तो ये हमारे साथ परमिंदर सिंह ढुल थे, जुलाना के पूर्व विधायक। उन्होंने इस बिल को, जो रिजर्वेशन बिल 75% एम्प्लॉयमेंट का था जो हरियाणा के युवाओं के लिए, उसको एक जुमला बताया।